अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं दो रंगों वाले पौधे पर, मतलब जिस पत्ते के रंग दो होते हैं। नीचे से देखें रेड है और ऊपर से देखें ग्रीन है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। इसको फूल नहीं लगते लेकिन इसकी पत्तों की खूबसूरती इतनी है कि दिल को छू जाती है। और जरा सोचिए, ये आपके घर के आउटर साइड पर लगा हो या आपके ऊपर टेरेस पर लगा हो जहाँ पर धूप आती हो तो कितना खूबसूरत लगेगा। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है इसके पत्तों की शाइनिंग और भी बढ़ जाती है, जो देखने को काफी प्यारी लगती है। इस पौधे का नाम एक्स कोइकेरिया है। एक्स कोइकेरिया एक लैटिन वर्ड है, मतलब लैटिन लैंग्वेज है। उस जुबान में इसको एक्स कोइकेरिया कहते हैं और हमारे लोकल नर्सरीज पर इसको एसोकेरिया के नाम से भी जानते हैं। और इसको चाइनीज क्रोटन भी बोलते हैं। जिस तरह क्रोटन का पौधा होता है मल्टी शेड वाला, उसी तरह इसको चाइनीज क्रोटन भी बोलते हैं। ये पौधा बहुत ही आसानी से उग भी जाता है और इसकी ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और इसके ऊपर ज्यादा पेस्ट भी अटैक नहीं करते, मतलब कोई भी कीड़े इनके ऊपर जल्दी अटैक नहीं करते। बस इसको खरीदिए और अपने घर में ले आइए तो ये चलता रहेगा और ये मल्टीप्लाई भी होता रहता है, मतलब इसकी कटिंग्स भी लग सकती हैं। अगर इसको जमीन के अंदर लगाया हो तो इसकी हाइट 8 से 10 फुट तक भी लंबी चौड़ी हो सकती है, मतलब ये एक पेड़ भी बन सकता है। लेकिन इसको पेड़ ना ही बनाया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसको टाइम टू टाइम आप शेप देते रहेंगे, गमले के अंदर ही लगा रहेगा तो देखने को ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसकी ब्रांच प्रूनिंग करते रहेंगे, पॉट के हिसाब से, मतलब गमले के हिसाब से इसको ग्रोथ करवाते रहेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत दिखने वाला पौधा बनेगा। तो चलिए अब इसकी केयर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये पौधा गर्मी और सर्दी दोनों सीजन में ही ग्रोथ कर सकता है। अगर आप इसको गर्मी के सीजन में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके पत्ते दिन ब दिन निकलते ही रहेंगे। और अगर सर्दी के सीजन में लगाएंगे तो सर्दी में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ करता रहता है, मरता नहीं है। अगर सर्दी के दिनों में आपने बिल्कुल इसको आउटडोर रखा होगा जहाँ पर डायरेक्ट ओस इनके ऊपर पड़ती होगी तो इनके पत्ते फाल हो जाएंगे, मतलब जड़ जाएंगे। और जैसे ही बाहर का सीजन शुरू होगा 15 फरवरी के बाद में इसके नए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो जाते हैं। इस पौधे को ज्यादा पानी अच्छा लगता है। अगर कम पानी देंगे तो इसके पत्ते लटक जाएंगे नीचे वाली साइड पर, लेकिन ये मरता फिर भी जल्दी नहीं है। इसको चाहे फर्टिलाइजर दें, मतलब कोई खाद दें या ना दें, इसकी ग्रोथ ऐसे ही होती रहती है, जो कि कंटिन्यूली चलती ही रहेगी और कई सालों तक आपके पास ये पौधा बना रह सकता है। मैंने लास्ट ईयर ये वाला पौधा खरीदा था और अब ये मेरे पास काफी बड़ा हो चुका है। मैंने इसकी काफी सारी कटिंग्स भी लगाई थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन मैंने उनकी ठीक से केयर नहीं की। अगर मैं उनकी प्रॉपर केयर करता तो आज मेरे पास कितने सारे ही ये पौधे बन जाते। सिर्फ एक ही मेरे पास ये बन पाया पौधा, वो भी कटिंग के थ्रू ही लगाया था। केयर तो इसकी भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ कर गया। केयर से मतलब ये होता है कि जो भी कटिंग आप लगाए उसको आप शेडी एरिया में रखें, उसको ज्यादा पानी ना दें या बहुत कम पानी ना दें। जिस पॉट के अंदर या जिस जगह पर आपने कटिंग लगाई है उसकी मिट्टी की जल्दी गुड़ाई ना करें या गमले को मत हिलाएं, क्योंकि गमले को हिला लेने से भी इसकी कटिंग फेल हो जाती है, बल्कि हर पौधे की कटिंग ही फेल हो जाती है, क्योंकि कटिंग के साथ कोई भी रूट नहीं होती और रूट की डेवलपमेंट के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। और अगर हम उसी टाइम में ही उसको हिलाते रहेंगे तो रूट डेवलप नहीं हो पाएंगी और कटिंग फेल हो जाएगी। इस पौधे की पत्तियां ज्यादा लंबी नहीं होती, मैक्सिमम 3 से 4 इंच ही इसका साइज लंबा होता है, लेकिन इसकी ब्रांचेस हार्डवुड बन जाती हैं, मतलब सख्त लकड़ी बन जाती है। अगर इसको थोड़ा सा बेंड देने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये एक श्रबी प्लांट भी है। श्रबी मीन के लेफ्ट राइट, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से ये ब्रांचेस निकालता रहता है। इसने बहुत सी ब्रांचेस अपनी नीचे से भी निकाली थी, लेकिन मैं टाइम टू टाइम उसको काट देता था। मैं चाहता हूँ पौधे की शेप ऐसी दिखे जो देखने को प्यारी लगे, लेकिन इसकी शेप आपको बनानी पड़ती है खुद से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकालता है। मेरे फ्रेंड के यहाँ भी ऐसा ही पौधा है जिसको करीब 2 से 2.5 साल हो गए, और जब उन्होंने मेरा ये पौधा देखा तो उन्होंने कहा, यार तुम्हारा पौधे की शेप अच्छी है, मेरे पौधा बहुत ज्यादा बड़ा भी है और बड़े बड़े लंबी ब्रांचेस भी हो गई हैं, वो देखने को खूबसूरत नहीं लगता, इवन वो मुझसे बड़ा पौधा है। तो बात वही आती है, अगर आपके बाल ज्यादा बड़े हो जाएं तो उनको ऐसे शेप में कटवाइए जो देखने को प्यारा लगे और डिसेंट लगे। अगर आप बालों को बहुत ही अजीब तरीके से कटवा लेंगे या खुद से काट लेंगे तो आप जंगली लगेंगे, जिस तरह आप जंगल में रहने वाले हो। यही हिसाब पौधों का होता है। जितनी खूबसूरत तरीके से आप इसकी कटिंग करते रहेंगे ये देखने को उतना ही प्यारा दिखता चला जाएगा। तो चलिए अब इसकी सोल के ऊपर भी बात करते हैं। एक्स कोइकेरिया मतलब एसोकेरिया, जिसको हम देसी जुबान में एसोकेरिया बोलते हैं, ये हर मिट्टी के अंदर अच्छे से ग्रोथ कर लेता है, चाहे चिकनी मिट्टी हो चाहे रेतली मिट्टी हो।
क्योंकि इसको ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। और अगर चिकनी मिट्टी भी आप यूज़ करते हैं तो चिकनी मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग पावर भी होती है और काफ़ी देर तक वो पानी को अपने अंदर खड़ा रख सकती है, मतलब स्टोर रख सकती है। इसलिए आप चिकनी मिट्टी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये जो आपको मल्चिंग ऊपर दिख रही है, ये वीट स्ट्रा है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मल्चिंग करने के लिए, ताकि गर्मी के सीज़न में पौधे की मिट्टी जल्दी ड्राई ना हो। तो जून का मिड गुजर चुका है और अब बारिशें भी हो रही हैं। कल काफ़ी बारिश हुई, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पानी इसके अंदर भी स्टोर होगा। अभी आपको दिख भी रहा होगा कितनी वेट सोइल है इसकी। इसको कोई भी खाद ना दे तो इसके पत्ते ऐसे ही शाइन करते रहते हैं। और इसकी टाइम टू टाइम आप गुड़ाई करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुड़ाई कर लेने से गमले की मिट्टी या ज़मीन की मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और उसमें एरेशन होने लगती है, मतलब हवा भी इन आउट हो सकती है और पानी बहुत आसानी से नीचे चला जाता है। और मिट्टी के ऊपर जो ग्रीन मॉस उग जाती है वो भी नहीं उगेगी अगर आप टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहेंगे। एसोकेरिया की कटिंग लगाने के लिए सेमी हार्डवुड कटिंग ही चूज कीजिएगा, मतलब वो ब्रांच, वो कटिंग जो ज्यादा लकड़ी ना बनी हो और ना ही ज्यादा सॉफ्ट हो। जिस तरह के ये अभी आपको दिख रही है, अगर इसकी हम कटिंग लगाते हैं तो ये बहुत जल्द अपनी रूटिंग स्टार्ट कर सकती है। और कटिंग लगाने का इसका कोई भी सीजन नहीं होता, चाहे गर्मी के सीजन में लगाएं या फिर सर्दी के सीजन में। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा गार्डनिंग का तो आपसे वो सक्सेसफुल स्टार्ट भी हो जाएगी। और अगर आप गार्डनिंग में न्यू हैं तो आपको 2 सीजन का वेट करना पड़ेगा, या तो आप बाहर के सीजन में ट्राई करें या फिर बरसात के मौसम में ट्राई करें। बरसात का मौसम आने वाला है, जुलाई के मिड में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, तब आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो कामयाब भी हो जाएंगे। तो चलिए, अभी जून का महीना है तो अभी गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन इसकी कटिंग लगा के देखते हैं किस तरह लगानी है। जस्ट आपको समझाऊंगा मैं। हमने सेमी हार्डवुड ब्रांच लेनी है और उसको कट कर देना है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास कटिंग आ चुकी है। अब इसके पत्ते हम नीचे वाली साइड से रिमूव कर देंगे, उस एरिया से जो एरिया जाने वाला है मिट्टी के अंदर। और जो बाकी ऊपर वाले पत्ते होंगे उसको हम हाफ कट करेंगे, पूरा नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा काट लेते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत चांस होता है अगर ऊपर वाले पत्ते को हम पूरा काटेंगे तो इसका नोड एरिया भी डैमेज हो जाएगा। नोड एरिया उसको बोलते हैं जहाँ से न्यू पत्ता निकलता है, न्यू पत्ते की शूट निकलेगी वहाँ से। इसलिए हाफ कट कर लेने से ये वाला एरिया, मतलब नोड एरिया, सेफ हो जाता है। इसके अंदर से वाइट सा लिक्विड भी निकलता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो यंग शूट ऊपर से निकल रहा है ये वाला, इस यहाँ से ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी फ्यूचर में। तो कटिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको ओनली मिट्टी के अंदर आप लगा दीजिए। अगर आपके पास पीट मोस या कोकोपीट हो तो भी उसके अंदर आप लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने ये कुछ महीने पहले कटिंग लगाई थी और अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है, इसकी रूटिंग भी अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह हम इसको भी मिट्टी के अंदर लगा देंगे और करीब 2 से 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। मिट्टी आप वो चूज़ कीजिएगा जो भुरभुरी हो, मतलब स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्ट हो। बालू मिट्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि कटिंग के लिए आपको बालू मिट्टी की ज़रूरत ही पड़ती है। जब तक मिट्टी के अंदर सॉफ्टनेस रहेगी तो चांस ज़्यादा होते हैं तो आपकी कटिंग की रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाए। अब हम इसको कुछ दिनों के लिए रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसके पत्तों के ऊपर, इसकी ब्रांच के ऊपर धूप पड़ेगी तो इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, पानी स्टोर है, वो ड्राई हो जाएगा और आपकी कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप फील करें कि इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। और ये फुल धूप का पौधा है, इस पौधे को जितनी आप धूप देंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। अगर आप उसको परमानेंट शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही थम जाएगी और इसके पत्ते भी झड़ने लग जाएंगे। अगर आप इसकी ब्रांच प्रूनिंग भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और इसका जो मेन ट्रंक है वो भी थिक होना शुरू हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। ऐसे लगेगा जिस तरह एक पेड़, एक दरख्त एक छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ है। इसको आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। मैंने इसको छोटे पॉट के अंदर लगाया हुआ है, करीब ये 8 इंच का पॉट होगा जिसके अंदर ये पौधा लगा हुआ है। इसकी जल्दी रूट बाउंडिंग भी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप हर साल के बाद इसको निकालें, इसके रूट बॉल को बाहर निकालें और इसकी खाफ रूट्स काट दें और दोबारा से उसी पॉट के अंदर शिफ्ट कर दें। उससे रूट प्रूनिंग भी होती रहेगी और नए नए ब्रांचेस और ग्रोथ करेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।